देखो, वर्ग मूल और घनमूल दो चीज है। वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है, तो सबसे पहले समझोगे वर्ग स्क्वायर नंबर क्या है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्लियर, याद रखोगे कि वर्ग क्या होता है। पूछेंगे तो बताना होगा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे देखो दिया है 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो पावर 2 देंगे 4। 5 को 5 से गुणा किए 25, तो 25 क्या कहलाएगा, वर्ग। किसका, 5 का। जैसे अगर यहाँ पर देख लो 7 को 7 से गुणा करोगे तो 7 से 49, तो यह जो 49 है यह वर्ग कहलाएगा किसका, 7 का। क्लियर, 49 को हम परिपूर्ण वर्ग कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, परिपूर्ण वर्ग। 25 परिपूर्ण वर्ग है क्योंकि यह 5 का स्क्वायर है। ये पावर 2 लिख देंगे, 7 गुने 7 तो 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यानी 36, तो 36 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, तो वही कहा है 5 गुने 5। देखो परिपूर्ण वर्ग कहा है ना, वर्ग संख्या है परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक लिख लोगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, देखो यहां दिया है 2 3 7 8 हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो, मेरे साथ साथ लिखो। यदि, ठीक है, ध्यान रहे गलत नहीं कोई लिखोगे। यदि किसी लिखो सब कोई, संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसको याद कर लेना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जैसे में मान के चल लो, अगर तुमसे कोई पूछे कि 38 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है। 38 किसी का वर्ग है, नहीं है। 6 का वर्ग करोगे होगा 36, 7 का वर्ग करोगे होगा 49, 38 तो आया नहीं। ठीक है, दूसरा नोट इसी में लिखना है। दूसरा नोट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1, ठीक है, 3 नहीं, 4 5 6 7 8 नहीं 9 हो तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और
नहीं भी, ठीक है, नहीं भी हो सकता। राइटिंग बोल बोल के लिखना है, लिख लोगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलो 25, देखो इकाइयां क्या है 5, अब 25 वर्ग है 5 का, है ना, उल्टा लिखा गया, इधर लिखना चाहिए था। अब यही ले लो 35, इकाइयां तो 5 है बट किसी का वर्ग है नहीं है, तो कहने का अर्थ हुआ कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह पूर्ण वर्ग होगा ही, क्लियर है। बट यहाँ पर जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो गया तो वो कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं होगा, वह पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। परंतु जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देख लो 36, इकाई अंक 6 है, पूर्ण वर्ग है 6 का 36। यही ले लो 46, नहीं है, क्लियर है। तो ये 2 नोट हो गया, एक नोट यह है, एक नोट यह है, 2, क्लियर। अब देखो नोट 3, तीसरा नोट लिखोगे। जैसे यहाँ पर मान के चलो यह है 4, पूर्ण वर्ग तो है, किसका वर्ग है 4, 2 का, 2 गुने 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 है। अब यहाँ पर 4 पर 0 बिठाएंगे 1, तो 0 ये पूर्ण वर्ग है, 0 सम है कि विषम है, गिन लो, 1 0 है तो 1 विषम है ना, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और 2 0 करेंगे तो 0 की संख्या अगर सम हो, 0 की संख्या सम हो और 0 को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रहा है वह तुम्हारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो टोटल पूर्ण वर्ग होगा। जैसे मान के चलो अगर 36, यह पूर्ण वर्ग है 6 का, अगर इस पर 0 की संख्या हम 2 करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग है। 0 की संख्या सम, 0 संख्या 3 कर दोगे तो 3 क्या हो गया, विषम, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 0 संख्या एक और डाल दो, कई हो गया 4, तो 4 सम की विषम, सम, तो यह पूर्ण वर्ग है। 0 की संख्या 5 कर दो, अब बोलो पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण 0 की संख्या विषम है। अब कर दो एक और 6, अब 0 की संख्या क्या हो गया, अब यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। 0 की संख्या क्या होना चाहिए, सम, ठीक है ना, तो वह पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 0 के छोड़ने के बाद जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब इना की ले लेना 7, 0 की संख्या ले लो सम, तो 0 की संख्या सम तो है बट 0 को छोड़ करके देखो 7 पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। खाली 0 सम होने से मतलब नहीं है, 0 को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रहा है वह भी तुम्हारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब तुमसे कहे कि 16 इस पर 2 0, तो सबसे पहले देखो 16 पूर्ण वर्ग है और 0 की संख्या सम है, तो यह तुम्हारा क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग कहलाएगा। आप समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पर किताब तो सबके पास ही नहीं है, देख लो यहाँ पर ठीक से, पूर्ण वर्ग
यदि इकाई स्थान 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। आवश्यक नहीं है कि ई जो होगा वो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 20, 41 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर इवन हो। 0 की संख्या देखो 1 पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है ना, एक का वर्ग होता है। 0 क्या है 1, सम की भी सम, तो यह पूर्ण वर्ग जोर से बोलना है क्लास में नहीं है। यहाँ पर 1 0 किलो 1, 2, 3 विषम पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 तो पूर्ण वर्ग है बट 0 नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 विषम नहीं है, यह भी नहीं है। यदि शून्यों की संख्या क्या है सम, तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। जबकि शून्यों को छोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग। देखो 0 की संख्या 1, 2 सम, 0 को छोड़ने के बाद 1 पूर्ण वर्ग है, तो यह पूर्ण वर्ग है। 0 की संख्या 1, 2 सम, सब है ना। 0 के छोड़ने के बाद 4 पूर्ण वर्ग है, किसका ये भी पूर्ण वर्ग होगा। 1, 2, 3, 4 4 सम संख्या, 0 को छोड़ने पर 9 भी पूर्ण वर्ग है, तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर। तो कहने का अर्थ है कि 0 की संख्या सम हो, 0 की संख्या क्या हो सम, 0 को छोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा, तो सब पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ से सीखा तुम लोग कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या का इकाई अंक क्या है 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो वर्गमूल स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं। अब 16 का वर्गमूल निकालोगे 4, तो 4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा। वर्गमूल क्या है, वह संख्या है जिसका वर्ग करोगे ना तो मूल संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 16, 16 के पावर 1/2 बराबर का लिखेंगे 4। क्लियर है। तो इसको समझ लो कॉपी पर। जैसे मान के चलो यहाँ पर यह चिन्ह होता है, क्लियर है, इसको पढ़ते हैं वर्गमूल का सिंबल, रूट इंग्लिश में। यहाँ पर 2 छिपा रहता है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अब 16 को तुम लिख सकते हो रूट अंडर 16 या 16 के पावर 1/2। की रूट को हम लोग 1/2 भी लिखते हैं पावर में। तुमको 36 का वर्गमूल निकाला तो रूट अंडर 36 लिखो, बहुत अच्छा। अगर तुमको लिखने का मन किया 36 के पावर 1/2, यह भी बेहतर है, गलत थोड़े है। तो रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर में 1/2, या रूट ही रहने दो, जो तुमको इच्छा करे, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर याद कर लो रूट x, यहाँ मान के चलो तुम्हारा m है और यहाँ पर n है, n तो e वाला जाएगा ऊपर,
एन, हाई वाला आएगा नीचे। यहाँ पर देखो 2 छिपा रहता है, यहाँ 1 है, तो 1/2 लिखे ना, इसको याद कर लोगे। इसको कर्णी घात कहते हैं, ये जाता है हर में, यहाँ जो रहेगा वो जाएगा अंश में। जैसे मान के चलो अगर तुमको ऐसे दिया है 2 से 12 रहेगा ना, तो तुमको दिखाने पड़ेगा, तब क्या लिखोगे, x के पावर, हाई कहाँ जाएगा, अंश में, हाई कहाँ आएगा, क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रूट। इसका अर्थ क्या होता है, 1/2 पावर में, यहाँ 1 है, ई जाएगा अंश में, या 2 छिपा रहता है, ई जाएगा हर में। अब देखो इसको तो याद करना है, हम पूछेंगे, सबके पास किताब है, यह पूछेंगे, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगा। वर्गमूल निकालोगे ना, तो इसका आंसर n/2। अब तुमको 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6, तो 36 कई अंक वाली संख्या है, 2, तो 2/2, यानी जो आंसर आएगा 1 अंक में होगा, 1 अंक में होगा, 1 अंक में। अगर मान के चलो, यहाँ पर हम नहीं जानते कि वर्गमूल है कि नहीं, 5, 6, 7, 8, 3, 5, इसका वर्गमूल निकालोगे तो आंसर आएगा ना। तो जैसे मान के चलो 36 का वर्गमूल निकाला तो 6 आया, 2 अंक था तो कई अंक आया, 1 अंक। अभी कई अंक है, 2, 2, 4, 2, 6, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कई अंक में आंसर आएगा, 3 अंक में, आधा बार, समझ में आया। 8 गो रहेगा तो कई अंक में आएगा आंसर, 10 गो रहेगा तो 12 गो अंक रहेगा तो सम संख्या होना चाहिए केवल, तो वही तो यहाँ कहा है तुम्हारे किताब में, देख लो, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम हो, यानी n क्या हो, सम हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, n/2, n/2, तो दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला पॉइंट भी कह रहा है, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n विषम हो, क्या है, विषम, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2, ठीक है, इसको भी समझ लो कॉपी पर बेहतर तरीका से। जैसे मैं मान के चलो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7, यह कई अंकों वाली संख्या है, 5, तो 5 अंकों वाली संख्या, तो 5 सम है कि विषम है, तो इसका जब तुम 7 तो होगा नहीं, आंसर गलती नहीं लिख सकते है ना, यहाँ पर 5 कर दो। मान लो हमको नहीं पता है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, अंदाजे पर लिखा जा रहा है समझाने के लिए, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कई अंक है, 5, 6, 5, 4, 3, यानी 2, 2, 4 है 5, तो इसका वर्गमूल निकालोगे, जो आंसर आएगा कई अंकों में आएगा, तो 5 में 1 जोड़ दो, 6/2 बराबर 3 अंकों में आंसर आएगा, कोई दिक्कत है, 1 जोड़ के आधा कर देना है। जैसे मान के चलो 121, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कई गो अंक है, 1, 2, 3, तो क्या करना है, 3 सम की विषम, तो एक बार हाथ दबा के हो जाएगा 4, आधा कर दो, इसका जो आंसर आएगा ना 2 अंक में आएगा। ऐसे में पता है कि 121 11 का होता है, देखो 2 अंक का समझ रहे हैं ना। अब देखो 5, 6, 3, 0, इसका वर्गमूल निकालो तो कई अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा, 2 अंक में, क्योंकि यह सम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 सम संख्या है, तो सम संख्या केवल आधा करना है,
सम संख्या को क्या करना है, और विषम संख्या को एक जोड़ देना है, तो अब आधा करना है। कटेला एक 2 से, अब 3 है तो 2 से नहीं ना कटेगा, एक बढ़ा दो 4 कर दो, अब 2 से कट गया तो 2 अंक में आएगा आंसर। जैसे 1 2 3 4 5 अंक वाली संख्या था तो 5 तो 2 से कटेगा नहीं, तो एक बढ़ा दो 6, तो 6 बटा तो 3 अंक में आएगा। कोई तकलीफ, समझ में आया? अब देखो आगे किताब में क्या कर रहा है, इस समझ में आ गया ना नोट, यह नोट समझ में आ गया, टिक मार दो कि समझ में आ गया। अब देखो, प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम संख्या होगी। सम का वर्गमूल सम होगा और विषम का वर्गमूल विषम होगा। ठीक है, सम का वर्ग सम होगा, विषम का वर्ग विषम होगा, बस याद रखना है। ठीक है ना, यह कुछ नियम है। किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन व्यवहार में सिर्फ धनात्मक वर्गमूल के ही लेते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं। आगे ऊपर क्लास में जाओगे तो माइनस को भी लेने पड़ता है ऊपर क्लास में। अभी के लिए तुम व्यवहार में, यूज में सिर्फ क्या लोगे, प्लस वाले को लोगे। ऐसा नहीं कि माइनस वाले को क्वेश्चन बनाने में नहीं लिया जाता है, 9th 10th में जाओगे तो सीखोगे। अभी के लिए तो प्लस लेकर चलेंगे, क्योंकि हम नहीं ना कह सकते हैं। अब देखो, यह 2 का वर्ग भी 4 होगा, अब -2 का वर्ग भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि माइनस के पावर सम टेंसर प्लस में। अब हम पूछेंगे 4 किसका वर्ग है, तो तुम कहे सर +2 के, तो गलत ना है, माइनस का भी तो वर्ग 4 होता है। अब किसका 4 है ना कंफर्म कर सकते हैं, ये सब ऊपर क्लास में जाओगे तो सीखोगे। अभी तो प्लस वाले को ही लेकर चलना है, क्लियर है? तो हाँ, यहाँ से दो पॉइंट क्या कह रहा है कि सम संख्या का वर्ग सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। रोक करके वीडियो रोक सकते हो, सब लिख सकते हो, यहाँ स्टार दे करके। हम लिखेंगे नहीं, बोल दिए हैं, लिख लो दो कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। यह कंठस्थ याद होना चाहिए। अभी जो तुम्हारा ये 3 गो नियम है यहाँ पर, इसको बेहतर तरीका से समझना है। ठीक है, जैसे पहला दिया था √x, √y और √z, ऐसे 3 गो संख्या है। ठीक है ना, गुना में तीनों है, तो हम तीनों को लिख सकते हैं x गुने y गुने z, ऐसा लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। इसमें भी शर्त है, देखो यहाँ बताया था ना कुछ देर पहले कि कर्णी घात यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है, इसी कारण से लिख दिए, क्योंकि 2 छिपा रहता है। अगर यहाँ 2 हो तो छिपल है, बट यहाँ पर बाई चांस 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो अभी गुना नहीं हो सकता है। यह नियम कब लागू होगा, जब तुम्हारा कर्णी घात सेम रहेगा, कर्णी घात तभी हो सकता है, अन्यथा गलत है। अब ये पहला नियम हो गया, तो क्लियर हुआ नया चीज है। ऐसा कभी मिलेगा तुमको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, √3 गुने √4 गुने √5, तो कुछ नहीं करना है, 3 चौका 12 पचे 60 लिखते ना, हो तो गया। क्लियर है? या इसको तोड़ना हो तो ऐसे तोड़ सकते हो, तो इस चीज पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट नियम है √x बटा √y। कभी जरूरत पड़े
तो ठंडी के मौसम एक के घर एक ओढ़ना, कभी आवश्यकता पड़े तो अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। और अधिक ठंडी है तो एक में एक्स वाई कर दो, अलग भी कर सकते हो, दोनों सही है। आवश्यकता अनुसार तुमको लिख देना है, समझा। कहीं पर तुमको लिखा हुआ मिल गया √अंडर 3/5, तो तुम यह भी लिख सकते हो, तुम यह भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या कैसे लेकर चलना है, क्वेश्चन पढ़ने पर। वर्गमूल निकालने का दो विधि है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। जिसको हम लोग गुणनखंड विधि कहेंगे उसको पहले सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 64 का वर्गमूल निकालना है, समझ रहे हो। तो 64 लिख दोगे, ऐसे निकाल दोगे। ऐसे तो 64 हमको पता है, तुमको ही पता कि 8 का वर्ग होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 32, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से हो गया। तो 64 को लिखोगे 2 के पावर 2, 2 4, 2 6, तो पावर 6 है, इसका आधा निकल जाएगा बाहर, 2 के पावर 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 4 2 8, तो इसका वर्गमूल हो गया 8। कितना आसान है ना। जिसका वर्गमूल निकालना है उसका ऐसे लिख दोगे, पावर लिख दोगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 8, 2 के पावर जो लिखना है ऐसे गिन करके लिख दोगे। पावर 6 है तो पावर 3 को निकलेगा, पावर 12 है तो क्या को निकलेगा 6 को। तो तुम्हारा मन में सवाल होगा कि सर पावर 20 है तो ठीक है, अब पावर 20 आ गया तब क्या करेंगे, ये भी सवाल आ रहा है मन में ना। तो कुछ नहीं करना है, आगे तो जा नहीं सकते हैं तो पीछे घस को। 7 के पहले सम संख्या क्या है 6, तो 6 का आधा क्या होता है 3, एक वो छोड़े थे ना 2 के पावर 7, तो 2 को लिखने आंसर। अब मान के चलो तुमको आ गया कि 2√2 के पावर 5, 5 तो नहीं है, 6 है तो 3 निकल गया ना। 2 के पावर 12 रहेगा तो 2 के पावर 6 निकल जाएगा, 2 के पावर तो पूछो के पावर 16 रहेगा तो 2 के पावर 8 निकल जाएगा। बात समझ रहे हो। बट यहाँ 2 के पावर 5 है, तब कैसे, तो x को क्या करेंगे, एक कदम पीछे आएंगे, 2 के पावर 4, ऐसे 2 के पावर 4 गुने 2, बेस समान तो पावर जुटेगा 4 है, जुटेगा ना, तो 4 1 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर, तब 2 के पावर 2 निकल गया, आई बेचारा अकेले रह जाएगा, हो जाएगा ना। पूछेंगे तो, और मान लो किसी विद्यार्थी से खड़ा करा के पूछे कि बताओ 2 के पावर 17 का क्या आंसर होगा, तुम्हारा जवाब 17 से पीछे घस को कितना 16, तो 2 के पावर 8, 2 एगो 2 छोड़े थे निकालने के लिए, 17 में एक छोड़े थे ना, यह भी हो सकता है। तो गुणनखंड विधि यही है। अब जैसे क्वेश्चन देखो दिया है एग्जाम्पल 9408, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। 9408 देखो कितना आसान है, 9408 सम संख्या है, 2 से तो कटेगा, 2 चौका 8, 1, 2 7 14, 0, 2 चौका, ये सब आना चाहिए।
दो दूना 4, दो तिहाई, दो पचे 10, दो दूना 4। सम संख्या जब तक रहेगा 2 से काटते चलेंगे हम लोग। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते और 2 छक्का, फिर 2 से 2 पचे 1 हाथी 2 अठे 2 अठे, समझ रहे हो ना। अभी 2 से 2 दूना दूनावा 2 चौका, ठीक है ना। 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 2 सते, अब नहीं कटेगा 2 से, तब 7 से क्लियर दिख रहा है। 7 दूना 7 एकम, तीनों से कट रहा था, चेक कर लोगे। 7 से 11 1 12, बट हमको दिख रहा था कि 7 से जल्दी कट जा रहा है ना, कोई बात नहीं। तो फिर 7 से 70 का 21, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकल गया 9408 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर गुने 7 के पावर 2 गुने 3। देखो अगर गुणनखंड पूरा, याद रखो गुणनखंड पूरा पावर सम हो तब तो ठीक है। पावर में अगर विषम संख्या आ जाए, पावर में क्या आ जाए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद पावर में अगर विषम संख्या आ गया तो समझ लो कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 को गुना करने पड़ेगा 3 से, और नहीं तो भाग करने पड़ेगा। गुना करो तो 3 आ जाएगा, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब भागा करोगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो तुम 3 से गुना कर सकते हो और नहीं तो 3 से भागा कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि 9408 पूर्ण वर्ग है तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि सर 2 के पावर 6 सम संख्या है, यहाँ तो ठीक है। 7 के पावर 2 सम संख्या है, यहाँ भी ठीक है, परंतु 3 के पावर 1 यह विषम हो गया पावर, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर मेरा क्वेश्चन होगा, तो बताओ इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा। तो तुम्हारा जवाब होगा या तो 3 से गुना कर दे या 3 से भाग कर दे, जो अच्छा लगे। तो यही तो गुणनखंड विधि है, बन जाएगा ना। अब अभ्यास करना है, ये तो बचपन से सीखते आए हो। हाँ, अगर इसका इसी पर वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाए तब क्या आंसर होगा। तो 6 है तो 2 के पावर क्या निकलेगा 3, 7 के पावर 2 है तो क्या निकलेगा 7, अंदर रह जाएगा 3, तो 2 के पावर 3 8 सत्ते, यह वर्गमूल हो गया, बट पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्गमूल तो निकाल लेंगे, 5 के वर्गमूल निकल जाएगा। 5 तुम्हारा पूर्ण वर्ग नहीं ना है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, बट दशमलव में आएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, भाग विधि से कल सिखा देंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसके लिए भाग विधि से कल सिखाएंगे। तो तुम लोग यहाँ पर इस टेबल को याद करके लाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा बस, हाँ, इसको याद कर लोगे। कब तक? 50 तक। तो 50 तक तो एक बार याद होगा नहीं, 1 से 10 तक तो याद होगा, 11 से लेकर के 30 तक याद करोगे एक दिन,
फिर 31 से लेकर के 40 तक दूसरा दिन, और फिर 40 से 41 से लेकर के 50 तक तीसरा दिन। 3 दिन में याद करोगे इसको, कंठस्थ हो जाना चाहिए। हम पूछेंगे 11 का वर्ग 121 बोलोगे, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256। इसको बच्चा लोग याद कर लोगे जरूर। हाँ, उसके बाद इसको भी याद करना है, तो इसको एक ही दिन नहीं याद करोगे, उसको याद कर लोगे, तो उसके बाद इसको याद करोगे। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 1.414, √3 का 1.732, 4 का 2, 5 का 2.236। अब ऐसा बात नहीं कि यह हम नहीं सिखाएंगे, यह हम सिखाएंगे, ठीक है, दशमलव पर निकालने के लिए, परंतु तुमको याद रहेगा ये सब, तो मैथ बनाने में आसान रहेगा। अब कहीं 15 आ गया, 15 याद रहेगा तो खट खाली तो 3.873 निकालने में समय रहेगा, लगेगा। इसको भी याद कर लोगे। 1 का क्यूब यानी पावर 3 लोगे तो वह कहलाता है घनमूल। 1 के पावर 3 1, 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 3 27, 4 के पावर 3 64, 5 के पावर 3 125। तो इसको भी याद कर लोगे बाकी के नेक्स्ट क्लास में।